है भाई। पिक्चर चालू करो बे। जो गाय की परमिशन काटने की देते हो वो ब्राह्मणों के वोट की उम्मीद करते हैं। ब्राह्मणों भी सोचिए भाई कि आपके किस तरह से गाय को, जिसको हम माता और पूजनीय मानते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं 14 साल की हो जाए तो काट लेना भाई, घर के अंदर बैठ के खा लेना। ब्राह्मण वोट देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। ब्राह्मण इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। आपके तो भारत क्या आपने गाय को काटने की परमिशन दी या नहीं? ये फैक्ट गलत है, हाँ या ना? बिल्कुल, बीफ एक्सपोर्ट पूरी तरह बैन है भारत में। अरे भाई हो ही नहीं सकता। अब सुनिए, अब एक्सपोर्ट की बात नहीं की, क्या 14 साल से ऊपर की गाय को बंगाल में काटने की परमिशन दी या नहीं दी? हाँ या ना में दे दीजिए ना उत्तर भाई। अरे गाय खाई किसने? अब फिर वो कहेंगे मिथुन। 19 नहीं, मिथुन नहीं, मिथुन तो गाय ही नहीं है भाई। जरा पढ़ो, मिथुन इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो। इसे कहते हैं अकल बड़ी है भैंस। रुक जा। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में गए। यार मैं आइजनहावर के उसका कोई सेंस नहीं है। 1952 में पहला राज्य अगर कोई था तो उत्तर प्रदेश था, जिसमें गौवध पर प्रतिबंध लगाया और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। उस समय गोविंद बल्लभ पंत थे पीएम तो थे मोदी। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे कि नहीं थे? अब देखिए, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो आपसे लगातार पूछ रहा हूं क्या बंगाल में आपने परमिशन दी क्या नहीं? इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बाएं दाएं साएं भाग। मुझे बताइए भाई, 14 साल की बुजुर्ग गाय को काटने की परमिशन दी के नहीं वेस्ट बंगाल में? हाँ या ना बता दीजिए। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं। और जो डिक्लासिफाइड किया गया 20 साल के बाद अमेरिका के द्वारा 16 से 18 सितंबर की बात कर रहे हैं। अमेरिका भागेंगे, 1950 में भागेंगे। क्योंकि अभी आप यार वेस्ट बंगाल का जवाब दीजिए ना। मुझे केवल वेस्ट बंगाल का जवाब अरे सुनो, वेस्ट बंगाल की बात। क्या वेस्ट बंगाल में 14 साल की गाय कट सकती है भाई? आप धज्जी उड़ा दीजिएगा। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत उन्होंने नहीं होने दिया। अरे भाई 12 साल का आप अर्थव्यवस्था का इतिहास तो उठा लीजिए। और मोदी जी, इतना ही आपने आत्मनिर्भर भारत बना दिया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए आत्मनिर्भर भारत पे। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% से लगभग 12.5 पे आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 9 गुना इंपोर्ट बढ़ गया। जिस तरह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया सारे फेल हो गए। जिस तरह से स्किल इंडिया का हालत है, स्किल इंडिया में 6 महीने में 0.6% अभी तक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ है। जिस तरह से आज 30 लाख के करीब पासपोर्ट सरेंडर हो गए। मोदी जी, ये तो बहुत अच्छे सिग्नेचर होंगे। आप जिस तरह से साइन होंगे, जिस तरह से देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, आज जो हालत है, आप ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे हैं। किसानों की आप सुध नहीं ले रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात, इसकी बात, उसकी बात। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी। हम तो कह रहे हैं कि भाई आपने हिंदुत्व की भी बात की, अभी संस्कृति की बात की। गाय के काटने की परमिशन देने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है? शंकराचार्य की पालकी को उठा के फेंक दे जो पार्टी, लाठियों से बटकों को पिटवाए, चोटी से खिंचवाए, वो हिंदुत्व की बात करती है? बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है? मुस्लिम लीग में अगर कोई मेंबर पुरानी पार्टी में था, खैर वो तो आप ही ने जवाब दे दिया कि वो मुस्लिम लीग नहीं है। अरे भाई, आज निराशावाद का, आप नीट और सीबीएसई के एग्जाम के बाद आप बच्चों की निराशा तो देख लीजिए जाकर क्या हालत है। सही बात है। जो नीट और सीबीएसई के बीच में जो घटनाएं हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस विषय पे न सिर्फ सतर्क है बल्कि संवेदनशील भी है। आप केवल कह रहे हैं मोदी साहब संवेदनशील हैं। अरे भाई, वो वेबसाइट अभी तक नहीं चली। खाक संवेदनशील है? उत्तर दीजिए। आप उत्तर देता हूं। जब नीट नहीं होता था तब कैसे एडमिशन हो रहे थे? सीबीएसई से जी नहीं, नीट जब नहीं था तो प्राइवेट कॉलेजों का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था। सब एक लिस्ट लगाते थे और सीटें बिकती थी। लेकिन एक सेकंड, पिछले 2 साल से वो पेपर लीक होता चला जा रहा। 3 साल से एक चिड़िया का बच्चा आपको पकड़ में नहीं आता। बुलडोजर चलते हैं आपके जगह जगह, बुलडोजर राज और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या एक एनटीए के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? क्यों? क्योंकि आपके लोग, आरएसएस के लोग उसमें भर्ती हैं और वो जानबूझकर व्यापम कांड रोज करवा रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई, 97% बच्चे जो नीट में एग्जाम दे के आए हैं वो हिंदू हैं। 6 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, 6 के 6 हिंदू हैं। उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक आप व्यक्ति जो 4 साल से वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा है, उसको हटाते क्यों नहीं मोदी जी? क्या बच्चों की निराशा आपको दिखती नहीं? क्या वो बच्ची कल जिसने सुसाइड किया है उसकी निराशा आपको नहीं दिखती है? केवल राहुल गांधी के ऊपर बयान देना, कांग्रेस के ऊपर बयान देना। अब तो 12 साल हो गए मोदी जी आपकी सरकार को। क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं? क्या आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे?
रुपए की तुलना में डॉलर कहां जा रहा है मोदी जी? पहले तो आप कहते थे सरकार की छवि गिरती है, सरकार का ये गिरता है, सरकार का वो गिरता है, कौन आगे बढ़ेगा। आज पेट्रोल डीजल और रुपए में जिस तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन जल्दी सेंचुरी मारेगा, पेट्रोल तो मार ही गया। मोदी साहब आज अर्थव्यवस्था का बैंड बजा हुआ है, उसको संभालिए। निराशावादी आप देखिए कि कल ही आप ही का कोई मित्र बताया राजेश करके 15,000 करोड़ का गबन करके भाग गया LIC का सारा पैसा लेकर। 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़। क्या आप एक शब्द बोलेंगे मोदी जी उसके ऊपर? तो लेने के देने पड़ गए। फिर आप कहते हैं कि निराशावादी विपक्ष है। आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। केवल स्टूडियो में बैठकर भाषण देने से और उद्यमेन ही सिद्धंती करने से काम नहीं होगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। ये फंस गया सी। आज जो स्थिति हुई है इसमें चुनौतीपूर्ण और एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि पेपर लीक तब होता है जहां पेपर छपे और छपने के बाद जहां सेंटर में जाए उस बीच में लीक हो जाए। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग उसको पेपर आउट करने में हो गए। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जज जो जजमेंट लिख रहा हो और जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले वो गोपनीय रहता, वही लीक कर दे। खैर, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि अब किस प्रकार से आगे होगा। मगर जो इन्होंने कहा कि हम लोग निराशावाद की बात करें, इकोनॉमी का बैंड बजाए, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं आलोक जी से, इस समय दुनिया का एक देश बताइए जहां पर महंगाई की दर भारत से कम हो। नंबर 2, दुनिया का एक देश बताइए जहां पेट्रोल के दाम भारत से कम बढ़े हों। अमेरिका में 10 से 40% बढ़े हुए हैं। आपकी औकात बता रहा हूं सर। 150 करोड़ के लोगों का आप तुलना छोटे छोटे देशों से करें, सैन फ्रांसिस्को से करने लग जाएं, ये देश को अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। सुन तो लीजिए, वहां का पर कैपिटा इनकम और हमारे का क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं वो? हाँ बताइए। लगभग 40 गुना। तो आज वहां पेट्रोल कितना है? 160 रुपए, 170 रुपए लीटर। अरे भाई सुनिए ना, एक जब 40 गुना पर कैपिटा इनकम है। अरे सुनिए ना भाई, अब पर कैपिटा में तो डॉलर का कन्वर्जन चाहिए, मगर रेट में डॉलर का कन्वर्जन नहीं चाहिए। ये होती है। मैं फिर कहूंगा, आप मान के चलिए महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, नीट पेपर भी है। मैं तो कह रहा हूं नीट पेपर भी आउट नहीं हुआ। रोज बैठ के आप लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। कर्नाटका वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो मेडिकल एग्जाम्स होते थे, जिस समय पर कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, उस समय पर यह फैसला हुआ था कि CBSE से होगा। और उसी समय पर आपके 2017 में NTA बनी, 18 में पहला एग्जाम लिया जो आउट हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। उससे पहले CBSE एग्जाम कंडक्ट करती थी। और आज भी जो एग्जाम NTA करती है, एक मिनट भाई, NTA जो एग्जाम की बात कर रहे हैं, मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि NTA बनी ही 2018 में। तो उससे एक बार सुन तो लो, मैं बता तो रहा हूं, उससे पहले CBSE एग्जाम लेती थी। और आज भी CBSE लेती थी 2006 या 7 से। तो 2008 में तो हमारी 6-7 में भी हमारी सरकार थी, 8 में भी फिर कहूंगा वो फैसला भी कर्नाटका 2006 में JDS के साथ थी, 2008 में अपने दम पे थी। अरे प्रभु, बोलिए, फैक्चुअली रॉन्ग है आप। मैं फिर कहूंगा कि जिस समय पर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनके समय पर, जब वो उस समय पर ARC के चेयरमैन भी रहे, उसके बाद से CBSE को गया। और आज भी NTA एक NGO है जिसको 2017 में आपने काम दिया। एक NGO को आपने पूरे देश के बच्चों का भविष्य दे दिया, उसका नाम NTA है। मैं तो कह रहा हूं, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना नीट का पेपर आउट हुआ है। आप केवल और केवल जिस तरह से हरा हरा सब है वो दिखाते रहिए, कांग्रेस को कोसते रहिए। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार को। क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था उसका क्या हाल है? क्या उसका परसेंटेज गिरा है कि नहीं गिरा? मैं फिर कहूंगा, क्या वो फैक्ट गलत है? अब मुझे केवल ये बता दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी भी हमसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। जल्दी से सरासर झूठ बोल के फर्जिफिकेशन करते हैं। मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। लुक एट इंडिया टुडे, इंडियाज ग्रोथ रेट इज मोर देन 2 times हायर देन द एवरेज ग्लोबल ग्रोथ। दिस इज हैपनिंग बिकॉज द कंट्री हैज ए स्ट्रांग फंडामेंटल, सेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा 16 अप्रैल 2026। देश संकट में है। दुर्भाग्य यह है कि आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। क्या आज भी CBSE की वेबसाइट प्रॉपरली चलती है? डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, और फिर मेलोडी खेलने लग जाते हैं आप लोग। देश को कहां पहुंचा दिया आपने? कौन सच बोलता है, कौन झूठ, सबके सामने। अरे भाई, मैंने दूसरी तो कहा बात, एक देश का नाम बताइए ना जहां भारत से कम बढ़ा हो। बताइए, मैं फिर नहीं बता पाए। मैं फिर कहूंगा, हमारी करेंसी, चिल्ला क्यों, आराम से बात करो, सुनाइए साहब हमको। अरे किसी सुनो ना भाई, मैं परसेंटेज में बताइए, बांग्लादेश जहां कम बढ़ा हो। अरे छोड़ दो ना यार, ये रोज नहीं पता है। आंकड़ों को बाजीगरी रोज करते हैं, आंकड़ों की रोज बाजीगरी करते हैं। आज भी जो GDP ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा आया वो झूठा है, फर्जी।
इसीलिए आईएमएफ हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखता है। आईएमएफ ने तो अभी कहा है, फिर कहूंगा कि कोट करिए, सोर्स कोट करिए। मैं आईएमएफ की बात कह रहा हूं। अरे आईएमएफ को मैं कोट कर रहा हूं। आप अप्रैल का आईएमएफ का पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए कि हमारे आंकड़ों पर किसी पर भी चीज पर वो विश्वास नहीं करते हैं, सी कैटेगरी में रखते हैं हमारे आंकड़ों को। आंकड़े भी आपके, सरकार भी आपकी है। सही पकड़े हैं। फालतू में बोलने लगेंगे आप मुझे जाके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फिर बता रहा हूं, 16 अप्रैल 2026 आईएमएफ चीफ कृष्णा जॉर्जिएवा का स्टेटमेंट कोट किया। अब आप कोट करिए। किस कंटेक्स्ट में क्या आता है? सुन तो लो भाई, आप यही तो चलिए, प्रॉब्लम कोई है बात नहीं, ना, अब आप बोल लोगों के बीच में मैं नहीं बोलता हूं। आप फैक्ट नहीं बोल पाते। मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। मुझे फिर यूपी पर आना है। क्या रुपए, क्या रुपया, क्या आपका रुपया मजबूत कर नहीं? देखिए, आप इस तरह से झूठ बोलकर नहीं जा सकते। झूठ क्या? मैं बता रहा हूं ना भाई, आपने झूठ बोला। आप सुनिए ना आप दिखाइए भाई, कहाँ आप है? मुझे बताइए ना। आईएमएफ ने एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए। सोर्स कोट करिए। कोई मुझे माइक्रो मैक्रो एक इंडिकेटर इकोनॉमिक्स का बताइए जो पॉजिटिव हो। एक बता दीजिए, आपका रुपया मजबूत हो रहा हो, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो रहा हो, आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो, सब कुछ तो नेगेटिव जा रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो कौन सा इंडिकेटर ऐसा है? मोदी साहब केवल ये बता दीजिए कि सुसाइड रेट देश में क्यों बढ़ रहा है। आप निराशा की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं पर और SC ST पर अत्याचार 2014 से लेकर अभी तक NCRB के आंकड़े में 50% बढ़ गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। आईएमएफ का आंकड़ा ना सुनिए किसी सुनिए सब आकर अगर ये सब यही देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते ना। आप अरे सवाल मैंने का तो जवाब दीजिए। सोर्स कोड अगर- किया। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, सुधांशु जी। अगर ये आप सब बोलिए। कुछ बहुत अच्छा हो रहा है मैं ये नहीं कह तो रहा हूं। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया 2 महीने में करेंसी फ्लाई क्यों हो गया, उसका उत्तर दीजिए। चलिए वो भी अगर सब कुछ इंडस्ट्री बहुत अच्छा बूम बूम कर रही है तो सब लोग पैसा निकालकर विदेशों में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? बताएं। इसका उत्तर दीजिए। कंपनी का नाम बताइए जो बाहर गई हो। यार कंपनी के नाम हाँ, नहीं, मैं बताता हूं। आपका नहीं, क्या सुनिए। 2.5 लाख करोड़ रुपया सुनिए, यहाँ से सुनिए, गया सुनिए। कि नहीं? ये विदेश मंत्रालय कह रहा है, सेबी की रिपोर्ट सारे उठाकर दर्शक देख रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं पता होता है, क्या आकर बात कर बोलने रहे हो लगते हैं। यार? अब मैं बताता हूं, जो कंपनियों ने बाहर लगाया है, टाटा है, L&T है, भारतीय कंपनियों ने विदेश में जाकर इन्वेस्ट किया है L&T पेंशन भारतीय के लिए। भारतीय कंपनी है L&T इंडिया में, L&T इंडिया ने लगाया है, टाटा ने लगाया है। इसीलिए आप कंपनी का नाम नहीं अरे बता भाई, पाते। मैं फिर ये है कहूंगा, वो। मैं अब फिर बता रहा कहूंगा, हूं। अच्छा चलिए, अगर इतना अच्छा सब कुछ है क्योंकि टॉप तो बैंड भी महंगाई लगा क्यों बढ़ रही है? क्यों पेट्रोल के दाम रोज बढ़ाते चले जा रहे हो? सरकार इतना अच्छा सब कुछ है चलिए बताइए। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े देशों के नाम बोला। नहीं पता होता। मैं यही फिर कहते हैं। कहूंगा, ये निराशा का निराशा का एहसास नहीं है कि ये एकदम डूबे हुए हैं राहुल गांधी की निराशा वाले में। मैं मजबूरी बिल्कुल है। कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है। आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है और ये हर बच्चा डायलॉग जान बोलते रहा रहेंगे, है। फैक्ट नहीं डायलॉग बोलेंगे। नहीं बोल रहा हूं मैं। कल ही 15 लाख करोड़ का घोटाला करके एक आदमी भाग गया, मोदी जी के साथ फोटो खींची हुई है उसकी, और आप कह रहे डायलॉग है? ना अरे यार, सोर्स कोट कर पाते, सच्चाई ना को- देश का नाम कोट कर सच्चाई पाते, को ना कुछ, पहचानो। आकर केवल निराशा की बातें करना। गुजरात का मोरबी में कितने प्लांट बंद हो गए? जाके ग्राउंड पे जाके देख के अच्छा, आओ। मोरबी में प्लांट सारे बंद हो गए। मोरबी में कितने बंद हो गए? जाके देख के आओ जरा। बताइए कौन कौन से। अभी पता चल जाएगा। मोरबी में सिरेमिक्स इंडस्ट्री है, ठीक है, अभी मैंने और जाकर पता करो। बता दी, उसके बाद नहीं यार पता। ग्रोथ रेट 21%, 20% सब चलो कुछ ठीक बढ़ है। गया। आपकी जहां सरकार है, तेलंगाना और इसकी कर्नाटक की ग्रोथ रेट बताइए। मैं फिर कहूंगा फिर कि नहीं, फिर ये कहूंगा कि मैं कुछ नहीं अरे भाई, कहूंगा। स्टेट के आंकड़े अलग है, जीडीपी के हाँ, तो आपके हमको आंकड़े थे। अलग हैं। जब मोदी जी क्योंकि सीएम ने लोग- लगातार आप 10 लोग साल तक आंकड़ों 10% ग्रोथ अरे रेट भाई, रहा था। आप अब पूरी सुनिए, आप लोग अब इंडिया केवल टुडे और में केवल बैठे हैं। आंकड़ों के साथ अंजना जी, बाजीगरी करते हैं। लगातार इसके अलावा कुछ भी सुनिए, नहीं। यूपीए सरकार ने आंकड़ों की लगातार बाजीगरी 7 साल- करते हैं आप, कुछ भी नहीं। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया, सारे नेशनल हाईवेज गिरवी रख दिए, उसके बाद कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। कोई फैक्ट, हम इंडिया टुडे में ये बैठे सारे हैं। तो फैक्ट दे रहा हूं मैं। बताइए कौन सा है? दिल्ली से बॉम्बे का जो एक्सप्रेस कोट बना, करिए, कौन सा? 19 कंपनियां जो है थी उसमें, सारी के सारे जो हैं जिस तरह से ठीक। बैंकों के पास रखे, ठीक है, अब बार बार 1100 टोल थे, आज 7000 टोल हो गए हिंदुस्तान में। ये झूठ है। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक जाति की सरकार चल रही है, दूसरी कोई जाति नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी भाई, कभी तो ब्राह्मण समाज के बारे में सोचो। किस लिए जाति नहीं, आपके तो एक परिवार की सरकार चलती थी, एक परिवार की सरकार। आपका जब समाजवादी जबरदस्ती पार्टी भी ये मत कहती बनाइए है किसी कि को। ब्राह्मण मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाए तो ये बड़ा रोचक हो जाता है कि ये तो स्थिति ये हो गई है कि जो यादव मतदाता है वो सोचने लगा है कि हमको हिंदू रहना है कि नहीं, हमको मुसलमान के साथ क्लब कर दिया है, हमको निकलने नहीं दे रहा। आपने कहा ब्राह्मणों के नेता मोदी जी, मेरे नहीं है भाई, नहीं आपके नहीं, मैं नहीं मानता हूं। आपके और नहीं तमाम एक मिनट सुनिए ना भाई, आप कितने बड़े सुनिए ना वाले- भाई, आप तो वो वाले छोड़ ब्राह्मण दीजिए हैं ना। छोड़ दीजिए भाई, बहुत से कम्युनिस्टों ब्राह्मण वाले। नहीं मानते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यूजीसी बिल आने के बाद और जिस तरह से शंकराचार्य जी की पालकी फेंकी गई, उसके बाद भी इन्हीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय ने बटकों को घर पे बुला के भोजन वोजन कराया था।
बहुत नीच आदमी रहे। ये इनकी मजबूरी है कि ब्राह्मणों को कैसे वापस साधा जाए। और हम तो कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी ने अपनी खुन्नस निकाली है। उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि हम फिर ठाकुर बना रहे हैं। तो ब्राह्मण अपने आप में समझ जाइए, ब्राह्मण समझ रहे हैं कि बीजेपी ने ठाकुर को डिक्लेयर कर दिया। इनकी भाषा बोल रहा हूं मैं, तो उनके उप मुख्यमंत्री महोदय की भाषा बोल रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गजब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा।